नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाव एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे हमारे चैनल पर कि सेक्स सीमन क्या है और सेक्स सीमन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी कॉस्टिंग है, और इस तरीके से हम लोगों के पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि सेक्स सीमन को आप समझ लें। सेक्स सीमन है क्या, इसकी सच्चाई क्या है, सेक्स सीमन यूज़ करना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि सेक्स सीमन एक थोड़ा महंगा सीमन लगता है कई लोगों को, कई फार्मर्स को, इसलिए वो यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं सेक्स सीमन के बारे में आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि सेक्स सीमन क्या है और इसका नुकसान और इसके फ़ायदे क्या हैं, ताकि आपको समझ में आए कि सेक्स सीमन का यूज़ हमको करना भी चाहिए या नहीं से करना चाहिए। तो दोस्तों, सेक्स सीमन के बारे में अब आपको शुरुआत करता हूँ। बछिया वाला सीमन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कई लोग ये बोलते हैं कि 100% बछिया ही आएगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बछिया आने की संभावना 90%, 85% से 90% तक हो सकती है कि बछिया आए, और ये देखा भी है प्रैक्टिकली कि काफ़ी हद तक बछिया ही आती हैं इसमें। तो हम श्योर रहते हैं कि बछिया आएगी, लेकिन 100% बछिया कभी भी मत सोचिए। ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि सेक्स सीमन में 100% बछिया ही आएगी। इस धारणा को आप निकाल दीजिए। हाँ, 100 एआई की बात करें सेक्स सीमन की, तो 85 बछियाँ आएंगी और 15% हो सकता है बछड़े आएँ। तो इसलिए आप दिमाग में डाल लें कि अगर आपने 10 स्ट्रॉ यूज़ की हैं तो हो सकता है 8 या 9 बछियाँ आएँ और एक बछड़ा आ सकता है। इसलिए कंपनी का ये क्लियर कहना है कि 85% हमारी बछिया आएगी और 10 से 15% बछड़े आएंगे। इसलिए कोई उसमें परेशान होने की या किसी को ब्लेम करने की बात नहीं है। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि सेक्स सीमन दोस्तों जैसे नॉर्मल सीमन होता है, हमारा उससे कंसेप्शन अच्छा आता है, कई बार ये लोग बोलते हैं और ये सही भी है। नॉर्मल सीमन में स्पर्म की संख्या 2 करोड़ होती है अच्छे सीमन की। तो दोस्तों, अब आपको ये मन में सवाल आ रहा होगा कि 2 करोड़ स्पर्म की संख्या, तो सेक्स सीमन में कैसे ये मेंटेन होता होगा। तो दोस्तों, सेक्स सीमन में जो स्पर्म की संख्या है, एबीएस की बात कर रहा हूँ, वो 20 लाख है, जो कि कम है। इसलिए दोस्तों, आप सेक्स सीमन को सेक्स सीमन में यूज़ करने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सेक्स सीमन में थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो उसके रिजल्ट नहीं मिलते और डायरेक्ट फार्मर या एआईटी कंपनी को दोष देता है। तो सेक्स सीमन की मोडिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है नॉर्मल सीमन की अपेक्षा। आप भी समझते हैं उसमें क्वांटिटी सिर्फ 10% है और जो नॉर्मल सीमन है उसमें 2 करोड़ स्पर्म की संख्या है। तो दोस्तों, जब हम सेक्स सीमन लगाते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि मोडिलिटी सही हो, सीमन की सही जगह से लिया हो, जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से लिया हो, इसकी जानकारी ज़रूर ले लें दोस्तों, ऐसे लोगों से सीमन बिल्कुल भी ना खरीदें जो मोडिलिटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, लापरवाही रखते हैं। अगर आपको लगता है कि ये लोग लापरवाही करते हैं, बिल्कुल सेक्स सीमन में इन्वेस्ट ना करें या ना खरीदें। अच्छे सोर्सेस से पूरा चेक करके अच्छे से कि मोडिलिटी पूरी रखी है, इन्होंने ध्यान रखा है या नहीं, इसको तय करके ही आप सेक्स सीमन को लगवाएं, नहीं तो आपका एक बड़ा लॉस होगा। दोस्तों, सेक्स सीमन की कॉस्ट अगर हम बात करें डीलर या एआईटीज़ के पास, तो आपको एक कॉस्ट वेयर करनी पड़ेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल सीमन से। तो दोस्तों, मैं ये चाहूँगा आपसे कि सेक्स सीमन में आप एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर गाय में रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है तो सेक्स सीमन का यूज़ ना करें, क्योंकि सेक्स सीमन उसमें वर्क नहीं करेगा। सेक्स सीमन में पहले ब्यात की बछिया में ज़रूर सेक्स सीमन लगाएं, क्योंकि फर्स्ट लैक्टेशन की बछिया में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत कम होती है। तो दोस्तों, फर्स्ट लैक्टेशन की बछिया में सेक्स सीमन को आप यूज़ कर सकते हैं। भले एक बार में वो कंसीव ना हो तो दूसरी बार में लगाएं, और दूसरी बार में भी ना हो तो कोशिश करें कि तीसरी बार भी सेक्स सीमन का उपयोग करें आप। और अच्छे अनुभवी डॉक्टर जो कि ऑलरेडी सेक्स सीमन का यूज़ कर रहे हैं या उनके हाथ की कई जगह बछिया सेक्स सीमन से आ चुकी हैं, उनसे लगवाएंगे आप तो आपको रिजल्ट और बेहतर मिलेगा। दोस्तों, कई डॉक्टर्स अभी मैंने देखा फील्ड पे, सुना भी था कि कई डॉक्टर्स
सही जगह सीमन ही नहीं छोड़ते, बाहर ही छोड़ देते हैं। तो कई बार तो होता है कि कंसीव हो गई, लेकिन अधिकतर चांसेस कम होते हैं। तो हमको अनुभवी, सिंसियर अपने काम में, ईमानदार अपने काम में ऐसे डॉक्टर्स का भी चुनाव करना है, ऐसे AITs या गो सेवकों का चुनाव करना है जो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं। उन्हीं लोगों से आप AI कराएं। और दोस्तों, जो भी कंपनी का सीमन आप खरीदें, चाहे वो ABS खरीदें या कोई अदर कंपनी, आप मेन डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें या उनके बनाए हुए डीलर्स या सब डीलर्स या उनके बनाए हुए चुने हुए AITs। क्योंकि दोस्तों, अगर आप हमारी बात करें या हम अपनी बात करें तो हम लोग बहुत ही चुन के सीमन देते हैं लोगों को। हर किसी को हम अपना डीलर AITs नहीं बनाते, क्योंकि दोस्तों हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम अपने MP के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ रिज़ल्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और फार्मर्स बहुत खुश हैं हमारी मेहनत से, हमारे प्रयास से। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि सेक्स सीमन को यूज़ अगर आप करें तो पहले ब्यात, दूसरे ब्यात की गायों या बछियों में यूज़ करें अधिकतर। कई जगह धारणा ये देखी है कि पहली ब्यात की बछियाँ में सेक्स सीमन यूज़ नहीं करना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है मेरी नज़र में। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों कि पहली ब्यात में अगर इन्फेक्शन बिल्कुल भी लग रहा है आपको, ऐसा कि गाय के अंदर इन्फेक्शन है या रिपीट ब्रीडर है, उसमें आप बिल्कुल भी सेक्स सीमन यूज़ नहीं करें। अगर आपको रिस्क लेना है तो नॉर्मल सीमन से या इम्पोर्टेड सीमन से AI करा सकते हैं, क्योंकि उसमें मोडिलिटी ज़्यादा होती है, स्पर्म की संख्या ज़्यादा होती है, तो कंसीव होने के चांस कहीं ना कहीं अधिक होते हैं। तो ऐसी गायों में आप नॉर्मल सीमन यूज़ करें, या नॉर्मल रॉयल कैटेगरी के या इम्पोर्टेड कैटेगरी के या जीनोमिक कैटेगरी के सीमन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये छोटी सी बात बतानी थी। सेक्स सीमन का यूज़ क्या है दोस्तों? अगर सेक्स सीमन आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपके फार्म में बछियों की संख्या, जो बछियाँ होने वाली हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, और 2 से 3 साल में आप अपनी 10 गायों को 20 गाय में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। और जो बछिया आपके यहाँ तैयार होती है, उस तैयार की गई बछिया की गुणवत्ता, उसका नेचर, उसका रहन सहन, वो सब आपके हिसाब से चलता है। और दूध भी आपको पता होता है कि किस बुल की है, एक्चुअल पता होता है। क्योंकि कई बार हम लोग दोस्तों फार्म से गाय खरीदते हैं या कहीं से, तो कई बार रिकॉर्ड झूठे दे दिए जाते हैं। बाद में जब बच्चा हमारे यहाँ होता है तो हमको पता चलता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम फिर कुछ कर नहीं पाते उस चीज़ों का। कई जगह होता है ऐसा। तो अपने यहाँ ही AI कराएं, अपने बुल का चुनाव करें और सेक्स सीमन लगवाएं अच्छे से, ताकि बछियों की संख्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो। आगे आने वाली दोस्तों टेक्नोलॉजी अभी फ़िलहाल सेक्स सीमन ही है, क्योंकि अधिक से अधिक बछियाँ पैदा होंगी तो हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अभी बछड़ों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग रोडों पे छोड़ते हैं उनको, और उसके कारण बहुत प्रॉब्लम सभी को आती है दोस्तों। तो हमको अभी सेक्स सीमन पे ही जाना है। अगर आपके बजट में आता है तो कोशिश करें सेक्स सीमन ही लगवाएं, और बजट में नहीं आता है तो नॉर्मल सीमन लगवाएं। तो उससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, आगे आने वाली टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ आपको, ET टेक्नोलॉजी आ चुकी है दोस्तों। सेक्स सीमन के बाद अगली टेक्नोलॉजी जो होगी वो ET टेक्नोलॉजी होगी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और बहुत जल्दी बहुत अच्छी जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।